15 अगस्त 2021 को तालिबान की काबुल पर फतेह कोई ऐसे ही नहीं हो गई। जहां अमेरिका ने 20 साला जंग में 2600 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की, वहां अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तालिबान ने कितनी रकम खर्च की और ये इतनी खतीर रकम कहां से लाते थे, ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर जगह डिस्कस नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो वैसे भी चंद सियासतदानों के हवाले से अपनी मर्जी के सच बयान करने के अलावा बाकी मामलात पर गैर एलानिया सेंसरशिप नाफिज है, इसलिए बहुत सारे मामलात दबा दिए जाते हैं और बहुत सारे सच आम आवाम तक पहुंच ही नहीं पाते। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया और उसके बदले अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उस वक्त के हुक्मरान जनरल मुशर्रफ पर डॉलरों की बारिश कर दी। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 80 की दिहाई थी। पाकिस्तान में सफाक मार्शला नाफिज था। ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था। शहनशाह ईरान अपना मुल्क छोड़ चुके थे। सर्द जंग उरूज पर थी। रूस ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उस वक्त मुल्क में जनरल ज़िया-उल हक हुक्मरान थे। शिद्दत पसंद इस्लामी मिजाज रखने वाले इस आमिर को माल और अवामी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फांसी लगवा चुका था। सर्द जंग का दौर था और वो अमेरिका को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गया कि खुदा के दुश्मनों के साथ जंग में वो गैर मशरूत उनकी हिमायत करेगा। उस वक्त के सोवियत यूनियन की तोसी पसंदी को रोकने के लिए ज़िया-उल हक ने अमेरिका को बताया कि अगर रूस गर्म पानियों तक पहुंच गया तो खित्ते में उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अमेरिका कायल हुआ और फिर इस दौर के लोगों ने सऊदी अरब के रियाल और अमेरिकी डॉलर्स की भरमार को अपनी आंखों से देखा। देखते ही देखते मुल्क के तूल व अर्ज में धड़ाधड़ मदारस कायम होते गए ताकि जंग का माल तैयार होता रहे। रूस से लड़ने वाले मुजाहिदीन को अमरीकी CIA ने तरबियत का बंदोबस्त किया और पाकिस्तान ने उसमें अहम किरदार अदा किया। रूस से लड़ने वाले मुजाहिदीन को उस वक्त के सदर रेगन ने अपने बच्चे करार दिया था। अफगानिस्तान में जंग जारी रही। उन्हें हीरो बनाने के लिए हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में भी बनाईं। रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका के मुफादात पूरे हो गए और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद सर्द जंग का भी खात्मा हो गया। अब अमेरिका दुनिया का थानेदार था। 90 की दिहाई में तालिबान का जन्म हुआ। पाकिस्तान ने इन तालिबान को अफगानिस्तान का कंट्रोल दिलाने में अहम किरदार अदा किया ताकि पड़ोस में अपने लोग और अपनी हुकूमत कायम रहे, ताकि बाकी झंझटों से जान छूटी रहे। उस दौर में सहाफ़ियों और दानिश्वरों की एक बड़ी अक्सरियत तालिबान के अंदाज़े हुक्मरानी की मुबलग थी और आज भी है। अखबारात और रसायल में सबसे ज़्यादा जगह तालिबान को मिलती रही क्योंकि पाकिस्तान उनको अपने असासे करार देता रहा था। उसामा बिन लादेन उन दिनों पाकिस्तानियों का हीरो बन चुका था। मुशर्रफ ने भी जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके मुल्क पर कब्जा किया तो उसे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो माशी तौर पर कैसे पाकिस्तान को बेहतर करे, क्योंकि सियासी हिमायत उसके पास मौजूद नहीं थी। 9/11 की लॉटरी में उसका बम्पर प्राइज निकल आया। जिन मुजाहिदीन और तालिबान को अमेरिका से पैसे लेकर तैयार किया गया था, इस बार उनको ही मारने के लिए अमेरिका से पैसे लिए गए। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का न ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहे थे, अब तालिबान दोनों के दुश्मन थे। तालिबान को जो सबसे बड़ा एज हासिल था वो ये था कि एक तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में उनके नुक्ता नज़र के लोग मौजूद थे, जबकि जनरल ज़िया के दौर से पॉलिसियों के तसलसल के नतीजे में पाकिस्तान में इस्लामी शिद्दत पसंद नुक्ता नज़र की कबूलियत मौजूद थी। 3 साल पहले BBC ने एक रिपोर्ट में तालिबान की माली ताकत के हवाले से जो आदाद व शुमार पेश किए वो बड़े हैरान कुन हैं। इस वक्त जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक
तालिबान के 80,000 जंगजू हैं, जबकि 3 साल पहले ये तादाद 60,000 थी। 2018 में अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में तालिबान की आमदन का अंदाज़ा 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर सालाना था, लेकिन इसके बाद इस आमदन में इजाफा होता गया और बीबीसी के मुताबिक ये 1.5 अरब अमेरिकन डॉलर तक हो सकता है। अमेरिकी और अफगान हुकूमत ने मंशियात के नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए मंशियात के कारखानों पर बमबारी की, लेकिन इसमें उसे कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। बीबीसी के मुताबिक तालिबान की आमदन के ज़राए मंशियात की तिजारत के अलावा भी बहुत हैं। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क है। कहा जाता है कि यहाँ से सालाना 1.5 से 3 अरब डॉलर की अफ्यून तिजारत होती है। अफगानिस्तान से दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हेरोइन की स्मगलिंग होती है। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पोस्त की काश्त अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में होती रही और यही उनकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया तस्वर की जाती रही है और इसके मुख्तलिफ मराहिल पर तालिबान टैक्स वसूल करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों से पोस्त की काश्त के लिए 10% टैक्स लिया जाता है। उन लेबार्टरियों से भी टैक्स लिया जाता है जहां अफ्यून से हेरोइन बनाई जाती है और उन ताजरों से भी टैक्स वसूल किया जाता है जो गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। गैर कानूनी मंशियात की मईशत में तालिबान का सालाना हिस्सा अंदाजन 10 से 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताया जाता है। 2018 में अमेरिकी फौज का कहना था कि तालिबान की 60% से ज़्यादा आमदनी मंशियात से होती है, लेकिन तालिबान इस हवाले से हमेशा तरदीद करते रहे हैं कि उन्होंने हमेशा पोस्त की काश्त की हौसला शिकनी की है।